दस्तक ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मोइज़ के वालिद का पूरा प्लान था वो किरण के घर जाकर इसे जलील करें, इतना कि वो लड़की खुद ही पीछे हट जाए, और इसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। इसे ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि किरण की बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। मोइज़ को वो जानबूझकर शहर से दूर साइट विजिट पर भेजते हैं ताकि इसकी गैर मौजूदगी में अपना ये काम अच्छे से अंजाम दे सकें। वो किरण को ऑफ़र करते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकलने के लिए। और यहाँ पर किरण को गुस्सा आ जाता है, अंकल आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि मैं पैसे के लिए मोइज़ के साथ, सॉरी टू से, लेकिन आप यहाँ से जा सकते हैं। वो अपने माँ बाप के आने से पहले ही मोइज़ के वालिद को यहाँ से भिजवा देती है। अब मोइज़ के वालिद को लगता है कि वो इसे जाकर बताएंगे कि उस लड़की ने हमारी इतनी इंसल्ट की, इतना बुरा भला कहा, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा था, और मोइज़ इनकी बातों पर यकीन कर लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मोइज़ की वालदा को खुद बहुत अफसोस है अपने शोहर की इस हरकत पर कि अगर मोइज़ को पता चला तो आप सोच भी सकते हैं वो कैसे रिएक्ट करेगा। वो इसके वालिद सब सोचे बैठे हैं कि इन्हें अपने बेटे को कैसे हैंडल करना है। वहीं दूसरी तरफ किरण को समझ आ चुकी है कि वो एक बार फिर से पहले जैसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, किसी की नापसंदीदा बहू बनकर मोइज़ की ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकती। इसीलिए वो मोइज़ को मिलने के लिए बुलाती है किसी रेस्टोरेंट में, क्योंकि घर पर ये बात नहीं हो सकती थी। वो मोइज़ से कहती है कि जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ इस बेजोड़ रिश्ते की कोई रियलिटी नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस रिश्ते को। मोइज़ इसकी मिन्नतें करने की कोशिश करता है, किरण बात तो सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इस मुआशरे से क्या लेना देना। लेकिन किरण इसके वालिद की बातें सुनने के बाद इतनी दिल बर्दाश्ता हो चुकी है कि मोइज़ से अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ से चली जाती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो और दोबारा मेरे घर आने की ज़हमत मत करना। वो इस किरण के इनकार के बाद परेशान होकर घर पहुँचता है, अपने बाप से पूछेगा, सवाल करेगा कि इन्होंने ऐसा क्या कहा है कि किरण इस शादी के लिए राज़ी नहीं। वो अपने बाप पर नाराज़ होता है, खुश हो जाएं आप, किरण ने इनकार कर दिया है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो अपना फ़ैसला सुनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर मोइज़ की वालदा अपने शोहर पर नाराज़ होती हैं, इससे बढ़कर और क्या सबूत चाहिए आपको कि उसने मोइज़ से शादी से इनकार कर दिया क्योंकि आपकी रजामंदी नहीं है इस सब में। लेकिन मोइज़ के वालिद को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इन्हें लगता है ये भी उस लड़की का कोई खेल है, इतनी आसानी से वो मोइज़ का पीछा नहीं छोड़ने वाली। इधर मोइज़ को लगता था वो किरण को मना लेगा, वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन किरण का एक ही जवाब है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। और जब हर बार नाकाम हो जाता है तो घर आकर अपने बाप से कहता है, खुश हो जाएं आप जो चाहते थे वो हो गया, जीत गए बाबा आप। वो अपने कमरे में जाकर बंद हो जाता है। जब इसकी माँ इसके पास जाती है इसे तसल्ली देने के लिए तो वो फूट फूट कर अपनी माँ की गोद पर सर रख कर रोता है, मैं किरण के बगैर नहीं रह सकता, वो इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, लेकिन वो साफ इनकार कर चुकी है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मोइज़ की वालदा अपने जवान बेटे को इस तरह रोते देख अपने शोहर से लड़ पड़ती हैं, जिस पर वो कहते हैं कि वो सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है ताकि हम इसकी बात मान जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वहीं दूसरी तरफ किरण के वालिद परेशान हैं कि मोइज़ अच्छा लड़का था, किरण ने इनकार करके अच्छा नहीं किया, इसके वालिद नहीं मानते तो ना माने, किरण अपने बारे में सोचे। अब किरण जो अपने बाप के घर ही आई थी और बाहर से ही इनकी बातें सुन रही थी, आगे आती है, अपने बाप से कहती है कि अबू, मैं ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती, मैं नहीं चाहती कि वही सब कुछ दोहराया जाए जो पहले भी हो चुका है। किरण के मामू को जब ये बात पता चलती है तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो किरण पर नाराज़ होते हैं कि तुमने मोइज़ को इनकार करके अच्छा नहीं किया, तुम गलत कर रही हो अपने साथ भी और मोइज़ के साथ भी। इस पर किरण कहती है कि मैंने जो फैसला किया है सोच समझ कर किया है। अब हो सकता है कि कबीर मामू वापस आ जाएं और वो खुद मोइज़ के वालिद से मिलें, क्या पता वो इसके वालिद के कोई दोस्त निकल आए, कुछ भी हो सकता है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में?